नमस्कार, वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज हमारे 3 पदाधिकारी और उसके साथ कुछ वरिष्ठजन और कुछ और कार्यकारिणी के सदस्य भी उपलब्ध हैं। वास्तविक स्थिति पे कुछ चर्चाएं करने और आगे की रणनीति तय करने जानते हैं अपने पदाधिकारियों से कि उनकी क्या आगे की रणनीति है और आपको अवगत कराते हैं। मैं भीम सिंह, वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन का महामंत्री। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार ने सारी चीज़ें खोल दी हैं, सारे व्यवसाय खोल दिए हैं, लेकिन सिर्फ टेंट का व्यवसाय क्यों बंद है, कैटरिंग का व्यवसाय क्यों बंद है। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी रोजगार हैं टेंट से संबंधित, सारा का सारा व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने सारे व्यापार खोल दिए हैं। क्या उसमें कोरोना नहीं आ रहा है? आज मार्केट में चले जाइए, सब्जी मार्केट में देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। शहर के अंदर देखिए कितनी जाम की स्थिति लग रही है। उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ हमारे व्यापार के लिए कोरोना है। हम लोग का विगत 6 महीनों से व्यापार बंद है। उसमें क्या समस्याएं आपको आ रही हैं और आपसे जुड़े हुए व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। पिछले विगत 6 महीनों से हम लोग का व्यापार बंद पड़ा है। हम लोगों का सीजनली काम होता है शादी विवाह का। जिस समय हम लोग का पीक सीजन काम शुरू होता है होली के बाद, उस समय ही कोरोना महामारी के कारण सारा व्यापार बंद कर दिया गया। सरकार का हम सभी लोगों ने चढ़ बढ़ करके साथ दिया। सारे टेंट व्यापारी भाइयों ने जहां खाना पीना बांटना था, अन्न बांटना था, राशन पाताई जितना भी था, सारे लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। लेकिन इस समय स्थिति ये हुई कि आपदा की स्थिति हम लोगों के ऊपर आ गई है। कुछ व्यापारी भाई हमारे ऐसे हैं कि अपना सामान बेच करके अपना जीवन पालन कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि जैसे सारे व्यापार खोल दिया गया, उस तरह से हमारे व्यापारी भाइयों का भी हमारा व्यापार खोल दिया जाए। सरकार से हमारी मांग है कि लान के एरिया के हिसाब से हम लोगों को काम करने की छूट दी जाए। अगर हमारा 400 आदमी का जगह है तो उसमें 200 आदमी कम से कम छूट दिया जाए। 1000 आदमी का है तो 500 आदमी का छूट दिया जाए, ताकि हम लोग काम कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने व्यापार को जिंदा रख सकें। महामंत्री जी, अगर जैसा कि आप बता रहे हैं जो आपकी मांग है, सरकार अगर वो मांग आपकी नहीं मांगती है तो आगे आप किस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे? आगे की आपकी क्या रणनीति है? अगर सरकार हम लोग की मांगों को नहीं मांगती है तो हम लोग को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सारे व्यापारी अपने काम काज को बंद कर देंगे, सरकार के पास दुकानों की चाबी ले करके सौंप देंगे कि सर ये लीजिए, चाहे जैसे भी हम लोग को मारना है आप मार डालिए, कोरोना से पहले हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। धन्यवाद आपका। आइए, इसी कड़ी में हम वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष महोदय जी से जानते हैं कि उनका विचार क्या है इस कोरोना में बंदी होने के बाद और अनलॉक में भी टेंट व्यवसाय को नज़रअंदाज करने के लिए। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन। कोरोना की वजह से 6 साल से लोग बैठे हुए हैं। टेंट इंडस्ट्रीज, जिस इंडस्ट्रीज की वजह से बीजेपी हमेशा जो है ऊपर रहता है। लगन में बीजेपी बढ़ जाता है और लगन बंद होता है तो बीजेपी कम हो जाता है। 2017 के सर्वे के हिसाब से वेडिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में हम सभी अपने एसोसिएशन के विशेष सलाहकार और बैंक्वेट संचालक हाजी अफजाल जी से आपका रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि उनकी इस मामले में क्या राय है। पहले सबको नमस्कार। और वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग आते हैं और इसके अंदर हम लान का संचालन कर रहे हैं। हमारी जो दुश्वारियाँ हो रही है वो सबको अवगत है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश व्यापार टेंट व्यापार एसोसिएशन द्वारा या ऑल इंडिया वेलफेयर टेंट एंड डेकोरेटर द्वारा जो भी संचालन होगा उसमें हम लोग अति उत्तम, जिस भी तरीके सड़क पर उतरना होगा, जेल भरो आंदोलन होगा या भूखमरी के शिकार में जिस भी आगे का शासन जो आगे की रणनीति तय होगी, उसके लिए वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के मंत्री श्री अनिल मौर्य जी से जानेंगे कि एसोसिएशन द्वारा निर्धारित जो भी आगे की रणनीति है उसमें उनकी क्या योजनाएं हैं और वो किस प्रकार से उसका नेतृत्व करेंगे। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य। मैं अपने वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का
स्वागत करते हुए उनके द्वारा निर्धारित जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे रोड पे निकल के हमको धरना प्रदर्शन करना हो, हमको कटोरा लेके भीख मांगना हो, वो भी हम करेंगे, इसलिए कि हम लोग भीख मांगने के कगार में पहुंच चुके हैं और हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम लोग अब हम लोगों को भीख मांग के ही अपना गुजर बसर करना है, क्योंकि सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में देते हुए हम लोगों को कम से कम 500 लोगों का कार्यक्रम आयोजित करने का मौका दे, इसलिए कि सारे लोगों का धंधा चल रहा है, केवल हम लोगों का ही बंद है। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी जो है अपने धंधे को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो भी कारीगर हैं, हमारे जो भी स्टाफ हैं, उनका भी खर्चा हम देख सकें, उनका भी परिवार चला सकें और अपना भी परिवार चला सकें। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, बस। आप सबको ले चलते हैं अपने वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी के पास और जानते हैं कि इस कोरोना काल में उन्होंने सरकार के लिए क्या किया और सरकार से उनकी क्या अनदेखी हो रही है, उस पर जानते हैं उनकी राय। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन, मंत्री उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन। हम लोगों ने कोरोना काल में हॉट स्पॉट, जिसको लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, उस स्थान पर हम सभी भाइयों ने टेंट लगाया। वहाँ गुड़ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ से पुलिस प्रशासन के लिए इतनी प्रचंड गर्मी में हम लोगों ने किया, जिसके लिए हम सभी अपने टेंट भाइयों का सहयोग का समर्थन करते हैं। हमारे आह्वान पर वही नहीं, जितने भी शरणार्थी आ रहे थे बाहर से, तो उनके लिए टेंट, खाना पीना, कच्चा खाना, पक्का खाना, हर तरह से, जिसका पैर में आते आते पब्लिक जो वहाँ से थक गई थी, चप्पल घिस गया था, किसी के पास चप्पल नहीं था, उनको चप्पल तक भी प्रशासन का सहयोग करने के वजह से पूरे समाज के लिए हम लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं का अब निवारण नहीं करी है। शादी विवाह अप्रैल मई में होता है, उस समय कोई भी लॉकडाउन की वजह से कार्य नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि 50 आदमी का पास हमको दे रहे हैं शादी विवाह या मरने में, कोई शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, 30 से 50 आदमी का दे रहे हैं। चूँकि बनारस धर्म की नगरी है, यहाँ सांस्कृतिक स्थान है। अब परिवार यहाँ सबसे अधिक संयुक्त परिवार रहता है। एक परिवार में 100 से 125 आदमी तक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए यहाँ संयुक्त परिवार अधिकतर होता है। क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के वासी हैं, तो जहाँ भी शादी ब्याह करेंगे तो कहीं भी 100 आदमी से अपने परिवार का नहीं है, बाहरी कम से कम अगर रिश्तेदार नातेदार और सब लोगों को बुलाते हैं तो कम से कम 100-200 हो जाएंगे, और लड़की वाले 200। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम 500 आदमी की व्यवस्था की जाए। हम उनके हिसाब से सैनिटाइजर करेंगे और मतलब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इत्यादि जो भी सरकार का नियम होगा उसके हिसाब से करेंगे। हमारी अपने सांसद महोदय से निवेदन है, जो कि प्रधानमंत्री भी हैं, तो हम मांग करते हैं कि हम लोगों को समस्याओं को देखते हुए उसका निवारण जल्द से जल्द। अध्यक्ष जी, जो आपकी मांगे हैं, जो आप सरकार से रख रहे हैं, अगर आपकी वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप एसोसिएशन के तौर पे पदाधिकारी हैं, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके ऑल इंडिया तक संबद्ध हम लोग हैं। तो हम लोग हर तरह से, दिल्ली से लेकर बनारस, हर जगह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ हो, बनारस हो, दिल्ली हो, हर जगह हम लोग इसका विरोध करेंगे और विरोध के लिए हर तरह से सक्षम है। हम सभी भाई बनारस में 8 तारीख के बाद किसी दिन भी प्रेस वार्ता करके जुलूस निकालेंगे और सड़क पर उतरेंगे, और उसके बाद अगर बनारस से मांग नहीं मानी जाती है तो हम लखनऊ अपने प्रदेश में करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा, जिस तरह से उतरना हो, क्योंकि अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। धन्यवाद आपका।